वहीं राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रचार करते समय पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में मैंने देश के सामने कुछ सत्य रखा और पूरी कांग्रेस और इंडिया अलायंस में भगदड़ मच गई। मैंने सत्य रखा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मैंने जब उनकी इस राजनीति का पर्दाफाश किया तो उससे उन्हें इतनी मिर्ची लग गई कि वो हर तरफ मोदी को गाली देने में लगे हुए हैं। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि आखिर वो सच्चाई से इतना क्यों डरते हैं, वो अपनी नीति को इतना क्यों छुपाते हैं। जब आपने ही नीति बनाई तो अब उसे स्वीकारने से क्यों डर रहे हैं। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को वन। तो वहीं राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व कांग्रेस सरकारों के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पथराव ही होता। कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते और कांग्रेस सरकार कुछ ना करती। हमारे सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होता। देश के कोने कोने में बम धमाके होते ही रहते। कांग्रेस होती तो अपने लिए भ्रष्टाचार के नए रास्ते भी तलाशती। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को वन रैंक वन पेंशन लागू होती।
तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से एकता बनाए रखने और विपक्षी दलों के बंटवारे की सियासत से बचने की सलाह भी दी। उन्होंने लोगों से एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा ही उठाया है। अब भी राजस्थान और यहाँ के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें की जा रही है। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे